पाकिस्तानी अस्करी और हुकूमती सहाफ़ियों ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस गजा में दावत पर बड़े भंगड़े डाले, मिठाइयाँ खाईं और बाद में वो उल्टियाँ करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी। इसमें पीस बोर्ड में भारत को भी इनविटेशन आया, भारत में मोदी जी को इनविटेशन आया, आप इस पीस बोर्ड में रहे। दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ साथ यूएई के साथ भी भारत के खास रिलेशंस जो है वो देखने में आए हैं। उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बुलाया। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि जनाब अमेरिकी सदर जो है उसने इनविटेशन भेजा है, ये वो आगे पीछे। तो पाकिस्तान समझता है ये हमारे लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी मेंबरशिप $1 अरब सब्सक्रिप्शन फीस। अब अंदाजा करें कि जिस कमेटी में सारे इख्तियार ट्रंप के पास और हैसियत है कोई नहीं, और $1 अरब, और वहां नरेंद्र मोदी भी मौजूद, उल्टियां तो आना शुरू होंगी। ट्रंप ने तो देखे क्या किया, उसने वहां पर 6 महीनों में जिनकी मुलाकातें थी, लंच था, मिस्र में शर्म शेख की मुलाकातें थी, मीठी मीठी बातें थी, चापलूसियां थी, शेख चिली के ख्वाब थे कि डॉलरों की बरसात होगी, ट्रंप टावर बनेगा, जेंट्री बीच आएगा, वो सारे शेख चिली के ख्वाब चकनाचूर। और इजराइल हैज वेलकम कि इंडिया अगर आता है इस बोर्ड पे, अच्छी बात है। इंडिया से हमारे अच्छे संबंध और हमारे पैलेस्टीन से भी संबंध ठीक किए। हमने हमेशा मदद की है, मदद भेजी है, सब कुछ किया हमने। ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने में भारत नंबर 1 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब सवाल ये कि अब क्या भारत इसको एक्सेप्ट करेगा? अगर भारत एक्सेप्ट करेगा तो क्या भारत विल बी कंफर्टेबल वर्किंग अंडर ट्रंप, क्योंकि उसका परपेचुअल चेयरमैन ट्रंप है। अगर मना करेगा तो इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे? क्योंकि मैं माना चाहता हूं भारत को एक हाई टेबल दिया गया है, भारत को एक इंटरनेशनल स्टेज पे एक बड़ा पदवी, एक बड़ा स्टेटस, एक बड़ा स्टैचर दिया गया है, जिसको मेरा मानना है एक डिप्लोमा, एक there's a saying in diplomacy, if you are not on the table you are in the menu, मतलब लोग आपको खा जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, गाजा पीस प्लान को लेकर ट्रंप ने कई सारी देशों को इनवाइट किया, जिसमें एक भारत का नाम भी शामिल है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशंस शुरू हो गए। जिस तरह से ट्रंप ने यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि उनके लिए आने वाले समय के अंदर मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि भारत को यहां पर इस नजरिए से देखा जा रहा है कि हाई टेबल पोजीशन वो होल्ड करेगा, क्योंकि एक बहुत ही लार्ज इकोनॉमी है। रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज को ट्रंप इस प्लान के अंदर वो आने नहीं दे सकते, तो भारत यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जबकि पाकिस्तान के लिए हालत ऐसी हो चुकी है कि ट्रंप जो चुपचाप कहे पाकिस्तान को यहां पर मानना पड़ता है। और जिस तरह से भारत की दुनिया के अंदर छवि है, यूएई के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, दूसरे देशों के साथ, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उसकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी अगर भारत इस पीस प्लान के अंदर शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये बात भी चुभ रही है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया, भले ही 2 घंटे का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई। इस चीज को लेकर भी पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। तो मैं नहीं सोचता कि जो मेन बताई जा रही है वो तो यही है कि गजा पीस प्रोसेस जो चल रहा है, या गजा के ऊपर जो बातचीत चल रही है, उसकी जो समिट होगी जिसके ऊपर बात होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अमन को कायम किया जाए, किस तरह से अमन रखा जाए, उसके लिए मैसेजेस लेकर या उसकी बात करने के लिए जो है यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंचे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने, बातचीत करने। लेकिन इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है बिकॉज इंडिया हैज बीन आउट ऑफ द गेम। इंडिया के आई थिंक गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया था, इंडिया ने जयशंकर साहब को भेजने से बजाय मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स इजिप्ट भेज दिया था। तो उन्होंने बेसिकली इसको अंडरमाइन ही किया था इंडियंस ने। उन्होंने कहा यार ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं बनता, या क्या आप लोग जो है ना वो डॉलरों की बरसात की बजाय उसने कहा $1 अरब निकालो भाई। अब ये कौन सा आप बताएं इदारा बेचे के $1 अरब लाए? इन्होंने जो वादे बड़े बड़े ट्रंप के साथ किए 10% भी पूरे नहीं हुए। ईरान के मुजाहिरीन में इनकी मदद मांगी कि ये नहीं कर सकते थे। अफगानिस्तान में जंग लगाने का कहा, ये कैसे करते? अमेरिका खुद नहीं कर सका। गजा में अमन फौज के नाम पर वहां हथियार छीनने हैं, भाई आप खुद बताएं कैसे करें? वो इसराइल अमेरिका नहीं कर सके। गजा के मंसूबों की तारीफ करते रहे, जैसे ट्रंप इनकी तारीफ करता रहा, लेकिन वेनेजुएला के सदर के मामले पर इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़म्मती बयान जारी किया। ट्रंप ने फिर गर्दन पे हाथ रखा। पीस बोर्ड में हमारे मोदी जी बैठते हैं, भाई देखो भारत वही कहेगा जो भारत को ठीक लगेगा, बाकी आपको करना करे ना करना ना करे, पर अपनी बात तो रखेंगे ना, और काफी चीजें करवा भी पाएंगे। अगर बाहर निकलते हैं तो कुछ भी नहीं करवा पाएंगे, अंदर बैठ के 10 में से 6-7 चीजें भी करवा ली, बहुत अच्छा है। और हमें एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम पैलेस्टीन के लिए क्या करा पाएंगे क्या नहीं करा पाएंगे,
दो विल ट्राई अवर बेस्ट, बट इजराइल इज अवर बेस्ट बडी भाई। इजराइल हमारा, क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि फ़लस्तीन के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से एक रहा है कि वी हैव बीन स्टैंडिंग विद पैलेस्टाइन, विद द अरब स्टेट्स, विद द मुस्लिम कम्युनिटी, कि जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाएं। और पीएम शहबाज को भी जो उन्होंने कहा है, ठीक है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक ब्रिज बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। सो ये चीज़ें, फिर इस तरह पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा डीएस्केलेशन का और एक वो है यूएन पीस कीपिंग का एक्सपोजर। अब ये एक कहा जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल इंगेजमेंट है गजा के अंदर, और पाकिस्तान की जो वहाँ पर मौजूदगी है, हम जो कुछ कर सकते होंगे, जारी बात है, वी विल बी डूइंग दिस। और ट्रंप ने झटका वीजा प्रोसेसिंग का बंद करके दे दिया। अब वो बोर्ड ऑफिस में मोदी को भी बुला रहे हैं। अब ये $1 अरब हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं, याद रखें। ट्रंप चाहता है ये इनकार करें और फिर हाथ अपना सीधा करें, और ये चाहते हैं कि इनकार आए, इसराइल कहे जी, इसराइल मना करे कि हमने पाकिस्तान को नहीं बुलाना, जैसे तुर्की को, लेकिन वो नहीं कह रहे, वो कहे आए पाकिस्तान, फौज भी लेकर आए। इसराइल तो बड़ी टेक्निकल खेम खेला, वहां नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में है, वो गजा में इन्हें हमास के सामने खड़ा करना चाहता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करके वो नेतन्याहू ट्रंप और मोदी की सुलह करवा रहा है ताकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोक लें और इन्हें फलस्तीन की उस दलदल में फंसा दें। इसराइल तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है, एक हमारा एक पुराना सभ्यता वाला संबंध है हमारा यहूदियों से, तो उनके भले के लिए, अपने दोस्त के भले के लिए तो वहां बैठना पड़ेगा। अच्छा, पैलेस्तीन भी अपना दुश्मन नहीं है, बट इजराइल दोस्त है, तो अगर ये न्यूट्रल है और ये दोस्त है, तो इवन इफ आई एम भारत, आई विल जस्ट गो देयर एंड सिट, बिकॉज मेरा दोस्त वहां पे, आई हैव टू हेल्प माय फ्रेंड इन व्हाटएवर वे आई कैन। इफ आई एम नॉट देयर एंड समबडी एल्स इज देयर, ही माइट नॉट हेल्प माय फ्रेंड। तो देखिए, मोदी के जरिए फिर वो नवाज शरीफ से डील भी करवा सकते हैं, जनरल आसिम मुनीर को साइड पे करके तिजारत खोलना, सिंध ताश का मुआहदा खोलना, नरेंद्र मोदी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो रूस का तेल खरीदना ही उसके ऊपर पाबंदी है ना, या ईरान के साथ तिजारत बंद, वो उन दोनों पर तैयार है, आधे से ज्यादा मुतालबात उसने माननी। अब ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है, इसमें पाकिस्तान शदीद तरीन हालात में चला गया। अब देखें यहाँ तो अब पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक वेट मुस्लिम जो कंट्रीज के अंदर जो है वो हुआ है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का ये है कि इंडिया इजराइल की सपोर्ट इसलिए हमेशा करता रहा है गजा के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में, कि जी हमारा क्योंकि कश्मीर में भी है, तो हमें जितना ज़्यादा हम गजा में टफ होंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। हम तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में रेडी हैं, ठीक है ना, लेकिन हमास को डिसआर्म करना हमारा जॉब नहीं है। इट मीन्स हमास को डिसआर्म करने से मुराद ये है कि हम इजरायली फौजियों की तरफ से मिल के हमास पे फायरिंग करेंगे। पाकिस्तान ये कभी भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान ये कभी भी नहीं कर सकता। हम वहाँ पे जा रहे हैं अमन के लिए, हम वहाँ पे जाके हमास को ख़त्म करना हमारे टास्क नहीं है।